हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके बच्चे। फ़ायदा ये होगा कि वो घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियो और साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर किए जाएंगे। एंड फॉर श्योर और सिलेक्शन आपके पास डिफरेंट मंथ के प्लान हैं, जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ के प्लान तक है। अगर आप 12 मंथ के प्लान को लेते हैं तो जो 6,000 से और 24 मंथ का मंथ 7,200 है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 12 या 24 मंथ के ही प्लान को प्रेफर करें। क्यों? इसका बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में साल से 1.5 साल का समय लगता है। तो आपके पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, अपडेटेड मटेरियल होने चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज़ होने चाहिए इतने पीरियड के, तो आपके पास सारा कुछ मिल जाता है। प्लस जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सभी का क्लास आप इस पैसे में ही एक्सेस कर पाते हो। दूसरा फ़ायदा मैंने क्या बताया कि पीडीएफ में कंटेंट मिल जाता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते हैं, प्लस अपडेटेड मटेरियल देते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये फ़ायदा है। प्लस इतना इकोनॉमिकल, मतलब न्यूज़पेपर से भी सस्ता है। अगर आप 6, 12 या 24 मंथ के प्लान को लेते हैं तो आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर ये रेफरेंस कोड डाल दीजिए, दैट इज़ प्रभास PRABHSS, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 6,000 का कोर्स 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये 24 मंथ का कोर्स 7,200 का, तो ये भी 6,480 रुपये में मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, किसी भी मंथ के प्लान के साथ अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे आप बैंक ले, एसएससी, यूपीएससी कुछ भी ले, तो आप ये रेफरेंस कोड जरूर यूज करें। चलिए, तो जनरल अवेयरनेस करते हैं, एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, हुलीवेशा और टाइगर मस्क्यू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड असम, थर्ड गोवा एंड फोर्थ वेस्ट बंगाल। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। बागी डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ दीज रिवर्स? चंबल, गोदावरी, सोन, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया चौथा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पार्टीशन म्यूजियम इज लोकेटेड इन डैश? पंजाब, उत्तराखंड, केरला, सिक्किम। याद रखिएगा उत्तराखंड। सेकेंड, उत्तराखंड में 2 कैपिटल अभी जो हुए हैं वो ध्यान रखिएगा। देहरादून आप लोगों को मालूम ही है, तो देहरादून है विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल कौन सा है? ग्यारसन। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, with which sports in Yogeshwar Dutt related? First golf, second boxing, थर्ड कार रेसिंग, फोर्थ रेसलिंग। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट होगा, सॉरी इसका गलती मैंने बता दिया, इसका लिख लीजिएगा रेसलिंग फोर्थ का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हु among the following Bollywood actors recently chosen as the ambassador of the Toronto International Film Festival 2020? फर्स्ट दीपिका पादुकोण, सेकंड प्रियंका चोपड़ा, थर्ड विद्या बालन एंड चौथा कंगना रनौत। तो इसका क्या हो जाएगा? फिफ्थ का सेकंड प्रियंका चोपड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेट हु रिसेंटली डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल वेस्ट टू एनर्जी? सिक्किम, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूजीसी गाइड टू स्टूडेंट इन इंडक्शन प्रोग्राम रिलीज बाय द रमेश पोखरियाल निशंक इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट है दीक्षा आरंभ ई बस्ता स्कीम,
पहल स्कीम, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा दीक्षा आरंभ। ठीक है, तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये कहाँ से है? हरिद्वार से, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी। ये भी याद रख ले, कौन एचआरडी मिनिस्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वॉज इंडिया टॉलेस्ट पियर ब्रिज बिल्ट बाय द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट असम, सेकेंड सिक्किम, थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा 8th का मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन इन ऑल मंडीज एंड शुगर मिल्स? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी आरआरबी का और एसबीआई मेंस का प्रिपरेशन करें। मैं साथ में कहूँगा कि आप लोग आईबीपीएस का ही कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर से भी का प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ठीक है लॉकडाउन है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम इधर उधर हो जाए, मगर आप प्रिपरेशन जितना अर्ली कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए, लास्ट 2 से 3 ईयर के। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन आप प्लान कीजिए। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जब आप एग्ज़ाम के एकदम नियर हो गए 2 या 3 मंथ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते गलती कि वो जब फॉर्म फिलअप कर देते तब ये सब पढ़ना शुरू करते, तो वो वहीं से उनका प्रॉब्लम शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयर ऑफ ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? तो फर्स्ट है संजय कोठारी, सेकंड है बीमल जुल्का, थर्ड है संजीव पुरी एंड फोर्थ है विजय आडवाणी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, संजय कोठारी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। ठीक है, अब बीमल जुल्का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सब याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर ये सेशन पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी बैंक या एसएससी यूपीएससी में कोई भी प्लान परचेज करते तो इस रेफरेंस कोड को यूज कीजिए, दैट इज प्रभास PRABHS है, जैसा लिखा वैसे ही बोल्ड लेटर में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियो, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। और प्रिपरेशन जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, घर से निकलते नहीं, तो वो भी टाइम आप कोशिश कीजिए कि घर पे ही दे। ठीक है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये प्रिपरेशन अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम निकल जाए फिर मस्ती कीजिए, तो फिर वो रेलिवेंट हो जाता है। अगर ऐसे करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना।